हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस सेशन में हमारा टॉपिक रहेगा 1857 ईस्वी के क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। यानी कि 1857 ईस्वी में जो क्रांति हुआ था, जिसको हम लोग सिपोई म्यूटिनी के नाम से जानते हैं, जिससे हम लोग फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जानते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया कि 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो ये जो इसका विद्रोह था वो कहाँ से शुरू हुआ था, वो पूछा गया कि जो 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था। तो अगर इसके सही उत्तर की हम बात करें तो वो बैरकपुर से शुरू हुआ था। ठीक है, कहाँ से शुरू हुआ था, तो बैरकपुर से शुरू हुआ था। इस पर पूरा एक मूवी आपको देखने को मिल जाएगा। जो 1857 ईस्वी का क्रांति हुआ था उस पर आपको एक पूरे मूवी देखने को मिल जाएगा। जो मूवी का नाम है मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे मूवी का नाम है, जिसमें पूरे चीज़ को डिटेल में बताया गया है। ठीक है, एक एक चीज़ को उसमें मेंशन किया गया है। तो आप यहाँ से इसके बारे में एक एक चीज़ देख सकते हैं। तो जब भी आपको टाइम मिले ये मूवी जरूर देखिएगा, मंगल पांडे, क्योंकि ये हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ मूवी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अगले क्वेश्चन का, तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लेता है। अगर कोई घटना हुआ है तो उस टाइम उस प्रेजेंट गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है, वाइसराय कौन था, इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो ये भी पूछा जा रहा है कि जो 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो अगर इसके सही आंसर की हम बात करें तो उस समय लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग, जो कि भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले सवाल का, तो अगला सवाल क्या दिया गया कि किस सैनिक ने, ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस सैनिक ने 1857 का विद्रोह आरंभ किया। ठीक है, तो उस सैनिक का नाम क्या था जिसने 1857 का विद्रोह आरंभ किया था। तो उनका नाम था मंगल पांडे। क्या था, मंगल पांडे। तो देखिए यहाँ पे मूवी का नाम ही बताया था कि मंगल पांडे। तो पूरा आपको देखिए उनके नाम पे ही ये फिल्म बनाया गया। ठीक है, मंगल पांडे उस सैनिक का नाम था जिन्होंने क्या किया था, 1857 का विद्रोह शुरू किया था। किस चीज़ को लेके किया था, तो उस टाइम एक गन हुआ करता था। ठीक है, तो उसमें चर्बी वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था और ये पंडित थे। ठीक है, तो इन्होंने विद्रोह कर दिया कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। इनके साथ धोखाधड़ी हुआ था। ठीक है, इस वजह से इन्होंने विद्रोह शुरू किया और धीरे धीरे लोग इनके साथ जुड़ते गए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला दिया गया कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि मंगल पांडे ने जब विद्रोह किया तो उनको फांसी का सजा सुनाया गया। तो वो पूछा जा रहा है कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी। तो अगर इनको हम फांसी की बात करें तो इनको फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। ठीक है, 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया गया कि 1857 के विद्रोह में कानपुर से नेतृत्व किसने किया था। तो ये भी पूछा जा रहा है कि कहाँ से किसने नेतृत्व किया। तो कानपुर से अगर आपसे पूछा जाएगा कि कानपुर से किसने नेतृत्व किया, तो एक थे तात्या टोपे और दूसरे थे नाना साहब। ठीक है, तात्या टोपे और नाना साहब ने क्या किया था, कानपुर से नेतृत्व किया था। किसने, तात्या टोपे और जो नाना साहब थे, इन्होंने क्या किया, कानपुर से नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह को। आगे बढ़ते हैं। तात्या टोपे का अगर वास्तविक नाम पूछा जाएगा कि इनका रियल नेम क्या था, तो अगर तात्या टोपे के बारे में जब भी पूछा जाएगा तो इनका रियल नाम ही ज़्यादातर पूछा जाता है। तात्या टोपे ऐसे इनका नाम था, लेकिन रियल नाम भी इनका था तो इनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम था, रामचंद्र पांडुरंग इनका रियल नाम था। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है, मार्क कर लीजिएगा कि तात्या टोपे का ओरिजिनल नाम क्या था, तो रामचंद्र पांडुरंग था। अगला सवाल दिया गया कि 1857 के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, तो बिहार से अगर हम बात करें तो बिहार से भी नेतृत्व किया गया था। तो किसने किया था ये भी आपको याद रखना है। तो बिहार से अगर नेतृत्व की बात करें 1857 के विद्रोह में तो किसके द्वारा किया गया था, तो ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेता कुंवर सिंह। ठीक है, वीर कुंवर सिंह का नाम आपने सुना होगा। तो वीर कुंवर सिंह ने क्या किया था, बिहार से नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह को। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, वीर कुंवर सिंह के द्वारा। ठीक है, वीर कुंवर सिंह, नेता कुंवर सिंह यहाँ पे लिखा गया है, वीर कुंवर सिंह भी पूछा इनका नाम था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि वीर कुंवर सिंह द्वारा बिहार से नेतृत्व किया गया था 1857 के विद्रोह को। अगला है 1857 ईस्वी के विद्रोह में दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था। तो ये भी बताया गया है उस मूवी में, अगर आप देखिएगा ना तो ये चीज़ बताया गया कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में दिल्ली से भी नेतृत्व किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो जो बहादुर शाह जफर थे उनके द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो बहादुर शाह जफर द्वारा नेतृत्व किया गया था। कहाँ से, तो दिल्ली से। तो दिल्ली से भी याद रखिएगा, दिल्ली, बिहार और कानपुर यहाँ पे हम बता दिए हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया
1857 ईस्वी के विद्रोह में लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था? ठीक है, तो लखनऊ से भी अब पूछा जाएगा कि लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था। तो लखनऊ की जब बात आएगी तो आपको बेगम हजरत महल नाम याद रखना है। कौन सा? बेगम हजरत महल, जिन्होंने क्या किया था? लखनऊ से नेतृत्व किया था। ठीक है, लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था? तो बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था 1857 ईस्वी के विद्रोह को। अगला सवाल है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी से नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, झांसी। ठीक है, झांसी जगह का नाम है। तो झांसी से नेतृत्व की थी रानी लक्ष्मीबाई ने। किसने की थी? रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, इसलिए उनको हम, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो झांसी की रानी थी, इसलिए हम उनको बोलते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ से नेतृत्व किया था? तो झांसी से की थी। ठीक है, झांसी जगह का नाम है। अगला सवाल दिया गया है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में इलाहाबाद एवं बनारस से नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इलाहाबाद और बनारस से नेतृत्व किसने किया था। तो जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, अगर वहाँ की हम बात करें तो बनारस और कहाँ से पूछा जा रहा है? इलाहाबाद। ठीक है, बनारस और इलाहाबाद की बात करें तो लियाकत अली। किसने किया था? लियाकत अली ने नेतृत्व किया था। कहाँ से? तो बनारस और इलाहाबाद से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, एक बुक यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, एक बुक का नाम दिया गया है जिसका नाम है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 ये एक पुस्तक है जिसको किसने लिखा था, ये पूछा जा रहा है कि ये पुस्तक लिखा गया किसके द्वारा लिखा गया। तो इसका अगर हम सही उत्तर देखें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीडी सावरकर। ठीक है, बीडी सावरकर द्वारा एक पुस्तक लिखा गया जिसका क्या नाम था? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857। अगला सवाल दिया गया कि 1850, ठीक है 1857, इसको इस तरह इंग्लिश में लिखा गया 1857 पुस्तक किसने लिखी? ठीक है, तो ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया 1857? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। किसके द्वारा लिखा गया? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा 1857 बुक को लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया था बुक 1857। बहादुर शाह टू को कहाँ पकड़ा गया था? जो बहादुर शाह टू थे उनको कहाँ पे पकड़ा गया था? तो उनको पकड़ा गया था, यहाँ पे पकड़ा गया था तो हुमायूं के मकबरे में। ठीक है, जो हुमायूं का मकबरा था वहाँ से बहादुर शाह टू को पकड़ा गया था। किस दौरान? तो 1857 के जो विद्रोह हुआ था उस दौरान। अगला सवाल अगर हम देखें तो अगला सवाल क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि 1857 ईस्वी, ठीक है 1857 ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है, ये किसका वचन था? ठीक है, तो किसने ये वचन लगाया था कि जो 1857 ईस्वी का विद्रोह है वो ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है, ये किसी के द्वारा बोला गया। तो किसने बोला था? ये आपको ये मार्क कर लेना है कि नारा ये किसके द्वारा बोला गया था? तो कार्ल मार्क्स द्वारा बोला गया था। कार्ल मार्क्स ने ये कहा था कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें ये बताया गया कि भारतीय जनता का क्रांति है जिसमें वो क्या करेंगे कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया गया है कि भारतीय क्रांतिकारियों में लक्ष्मीबाई अकेली मर्द है, ये किसने कहा था? ठीक है, एक ये भी बोला गया था कि जो भारतीय क्रांतिकारियों में से जो लक्ष्मीबाई है वो अकेली मर्द है, ये किसने कहा था? तो अगर ये स्टेटमेंट की हम बात करें तो ये कहा था ब्रिटिश अधिकारी ह्यूरोज। ठीक है, एक ब्रिटिश अधिकारी था, ऑफिसर था जिसका नाम क्या था? ह्यूरोज था। ठीक है, क्या नाम था? ह्यूरोज था, जिसने कहा था कि जो भारतीय क्रांतिकारी हैं उसमें अकेली मर्द कौन है? तो रानी लक्ष्मीबाई है। ठीक है, ये ब्रिटिश अधिकारी ह्यूरोज द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया कि रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? तो जो रानी लक्ष्मीबाई थी इनका वास्तविक नाम पूछा जा रहा है। ठीक है, इन पे एक मूवी भी बनाया गया है, अगर आप नहीं देखे होंगे देखिए, जो भी इतिहास से जुड़ा मूवी है अगर आपको समय मिलता है तो वो सब मूवी देखिए। आलतू फालतू मूवी देखने से कुछ नहीं होने वाला है, ये सब देखेंगे तो आप कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम की अगर हम बात करें तो इनका नाम था मणिकर्णिका। ठीक है, क्या नाम था? मणिकर्णिका। मणिकर्णिका पर बेस्ट एक मूवी भी आपको मिल जाएगा मणिकर्णिका नाम से, तो जरूर देखिएगा कभी फुर्सत निकाल के। अगला सवाल दिया गया है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह टू को किस स्थान पर निर्वासित किया गया था? ठीक है, तो ये देखिए इनको वहाँ पे भेज दिया गया था, जो बहादुर शाह टू थे उनको वहाँ पे भेज दिया गया था, निर्वासित कर दिया गया था। जो 1857 का विद्रोह असफल हो गया, फेल हो गया। ठीक है, तो उसके बाद बहादुर शाह टू को पकड़ा गया, तो वो पकड़ा गए तो उनको क्या किया गया? भेज दिया गया। तो वही पूछा जा रहा है कि कहाँ पे भेज दिया गया? उनको पकड़ के कैद कर लिया गया, तो रंगून भेज दिया गया। ठीक है, रंगून भेज दिया गया। अगला सवाल अगर देखें तो अगला सवाल है कि इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ठीक है, आपातकालीन मुख्यालय के रूप में इलाहाबाद को किसने बनाया था? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। किसने बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, जो कि 1857 ईस्वी के टाइम कौन थे? वो
अगला है भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब की गई थी। जो भारतीय सुधार समिति है इसके स्थापना के बारे में पूछा जा रहा है कि जो भारतीय सुधार समिति है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1857 ईस्वी में। कब की गई थी, तो 1857 ईस्वी में भारतीय सुधार समिति का स्थापना किया गया था। अगला सवाल दिया गया है कि 1857 ईस्वी की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया। ठीक है, तो उस समय जो ये क्रांति हुआ उसका एक चिन्ह निश्चित किया गया, तो उस चिन्ह का कौन सा चिन्ह निश्चित किया गया था, वो था कमल व चपाती। क्या था, कमल व चपाती। ठीक है, कमल व चपाती चिन्ह को निश्चित किया गया था 1857 के विद्रोह के बाद। ठीक है, तो इसका एक चिन्ह निश्चित किया गया था कमल व चपाती। तो आई होप आपको जो भी चीज़ें बताई गई है 1857 ईस्वी के विद्रोह से सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।